कुंभ राशि वालों, सावधान, आने वाले 7 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा भूचाल शनिदेव लाने वाले हैं जिसे सुनकर ही आपका कलेजा कांप उठेगा। क्योंकि साथियों, आज की यह बात सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपके कलेजे में एक हलचल मचेगी जो पहले कभी नहीं मची। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वो रहस्य है जो शनिदेव के दरबार में लिखा जा चुका है। यह वो सच्चाई है जो आपके नसीब की किताब के उन पन्नों पर दर्ज है जिन्हें आज तक किसी ने पलटने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज मैं वो पन्ने आपके सामने खोलूंगा, एक एक शब्द, एक एक सच्चाई। इसलिए कान खोलकर सुनिएगा, आंखें खोलकर देखिएगा, और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो बात मैं आखिर में कहूंगा वो बात आपके पूरे जीवन को पलट देगी साथियों, उल्टा से सीधा कर देगी, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाएगी। तो अभी जो कर रहे हो वो रोको, फोन पकड़ो और मेरे साथ बने रहो शुरू से लेकर आखिरी तक। कुंभ राशि वालों, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, सीधा सवाल। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है कि सुबह उठते हो तो एक अजीब सी बेचैनी होती है, एक ऐसी घुटन जो कहीं से आ रही है, कहीं जा नहीं रही? आप सोचते हो कि क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या यही मेरा नसीब है? क्या इसीलिए मैं इस दुनिया में आया था? रात को नींद नहीं आती, आती भी है तो टूट जाती है। करवटें बदलते रहते हो और जब सोने की कोशिश करते हो तो दिमाग में एक के बाद एक चिंताएं आती रहती हैं। कर्ज का बोझ, रिश्तों का दर्द, पैसों की तंगी, भविष्य का डर, ये सब एक साथ आपके सीने पर बैठ जाता है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट में अभी लिखिए हाँ हो रहा है, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा वो सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। साथियों, ये बात लिखकर रख लीजिएगा, पिछले 4 साल कुंभ राशि के लिए साढ़े साती का ऐसा दौर रहा है जो किसी की हड्डियां गला दे, किसी का साहस तोड़ दे, किसी की उम्मीदें राख कर दे। ये साढ़े साती कोई साधारण ग्रह दशा नहीं होती साथियों, ये वो अग्नि परीक्षा होती है जो शनिदेव हर उस इंसान की लेते हैं जिसे वो अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। जी हां, शनिदेव जिससे प्यार करते हैं उसे ही सबसे ज्यादा परखते हैं, और कुंभ राशि को शनिदेव बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए पिछले 4 साल इतने कठिन रहे, इतने भारी रहे, इतने दर्दनाक रहे कि कभी कभी आपको लगा होगा कि बस अब और नहीं, अब हिम्मत नहीं बची, अब टूट गया मैं। लेकिन आप टूटे नहीं, गिरे जरूर लेकिन उठे भी, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, यही आपका सबसे बड़ा गुण है। और शनिदेव इसी गुण को देखते रहे 4 सालों से, चुपचाप आपकी हर तकलीफ के गवाह रहे हैं शनिदेव। साथियों, 4 सालों में कुंभ राशि ने क्या नहीं खोया? किसी ने अपना कलेजे का टुकड़ा खोया, वो इंसान जो सबसे करीबी था, जो सबसे सच्चा था, जो बिना मतलब के साथ था, वो अचानक दूर हो गया। किसी ने अपना धन खोया, बड़ी मेहनत से कमाया हुआ, खून पसीने से बनाया हुआ, वो एक पल में मिट्टी हो गया। किसी ने अपना प्रेमी खोया जो आंखों का तारा था, जो दिल की धड़कन था। किसी ने अपना व्यापार खोया, वो चलता हुआ कारोबार जिस पर पूरा परिवार टिका था, वो रातों रात डूब गया। किसी ने नौकरी खोई, इज्जत खोई, किसी ने अपने सपने खोए, वो सपने जो बचपन से आंखों में सजाए थे। और किसी ने, सुनिए, किसी ने तो अपना यकीन खोया, खुद पर से भरोसा उठ गया। और जब इंसान का खुद पर से भरोसा उठ जाए तो समझो सबसे बड़ा संकट वहीं से शुरू होता है। ये सब कुंभ राशि ने झेला है, एक एक दर्द, एक एक टूटन, एक एक धोखा। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि साढ़े साती की वो नकारात्मक शक्ति इतनी घातक होती है कि वो हर तरफ से इंसान को घेर लेती है, और कुंभ राशि चारों तरफ से उस चक्रव्यूह में घिरी रही। जहां देखो वहां अंधकार, जहां देखो वहां रुकावट, जहां देखो वहां बर्बादी का डर। लेकिन साथियों, और ये सुनिए बड़े ध्यान से, जो तूफान आता है वो हमेशा के लिए नहीं आता। तूफान आता है और गुजर जाता है, रात आती है तो सुबह भी आती है। और अब कुंभ राशि की वो सुबह आता है और रही है, वो सुबह जिसका आपने इंतजार किया है, जिसके लिए आपने दुआएं मांगी हैं, जिसके लिए आप रोए हैं रातों को, वो सुबह अब बस आने ही वाली है। आने वाले 7 दिन, ये 7 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं जितने पिछले 4 सालों में कोई दिन नहीं था। क्योंकि इन 7 दिनों में ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जो दशकों में एक बार आती है, और इस स्थिति का फायदा उठाने का मौका सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो आज इस वीडियो को पूरा देखेंगे, जो आखिर तक मेरे साथ बने रहेंगे।
इसलिए अभी कहीं मत जाइए। ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आप अभी इस वीडियो को छोड़ दें। साथियों, एक और बात सुनिए जो आपके मन में चल रही है, जो आपकी आंखों में छुपा हुआ एक गहरा दर्द है। वो दर्द जो आप किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि कोई समझेगा नहीं। कुंभ राशि वाले अंदर से बहुत संवेदनशील होते हैं, बाहर से कठोर दिखते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन अंदर से एक ऐसा दर्द है जो रोज थोड़ा थोड़ा कुरेदता रहता है, रोज, बिना रुके, बिना थके। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए जय शनिदेव, क्योंकि जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनके साथ ये सब हो रहा है, वो सभी लोग आज शनिदेव की कृपा के पात्र बनने वाले हैं। शनिदेव की नजर आज आप पर है, और जब शनिदेव की नजर किसी पर पड़ती है तो उसका नसीब बदल जाता है, पलट जाता है, और आपका नसीब अब पलटने का वक्त आ गया है। देखिए साथियों, पिछले कुछ टाइम से जो भी रास्ते आपने अपनाए, जो भी हथकंडे आपने आजमाए, वो सारे के सारे फेल रहे। हर मेहनत पर पानी फिरा, हर उम्मीद टूटी, हर दरवाजा बंद मिला। आपने एक दरवाजा खटखटाया बंद, दूसरा खटखटाया बंद, तीसरा बंद। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अदृश्य रुकावट है, कोई ऐसी बाधा है जो दिखती नहीं लेकिन हर जगह मौजूद है। और ये बात सच है साथियों, ये अदृश्य रुकावट कोई काल्पनिक चीज नहीं है। ये उन नकारात्मक शक्तियों का परिणाम है जो पिछले 4 सालों में आपके आसपास इकट्ठी हो गई है। साढ़े साती के दौरान जो तामसिक ऊर्जाएं आती हैं वो इंसान के आसपास एक अदृश्य बंधन बना देती हैं, और उस बंधन में जकड़ा हुआ इंसान चाहे जितनी मेहनत करे, चाहे जितना संघर्ष करे, उसका फल उसे नहीं मिलता। फल तो बनता है, मेहनत तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ऐसी बात आ जाती है जो सब बर्बाद कर देती है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या आपके साथ ऐसा होता रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए हाँ हुआ है। अब एक और बात ध्यान से सुनिए साथियों, इन 4 सालों में एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ा है आपको, एक एक दिन काटना भारी पड़ा है। ऐसे दिन आए जब जेब खाली थी और जरूरतें थी, ऐसे दिन आए जब घर का खर्च था और आमदनी नहीं थी, ऐसे दिन आए जब कर्ज का बोझ था और कोई रास्ता नहीं था। और इन सबके बीच में आप एक एक दिन घिसटते रहे। रोज सुबह उठते और सोचते आज कुछ होगा, आज कोई रास्ता निकलेगा, आज कुछ बदलेगा, और रात को सोते तो सोचते आज भी नहीं हुआ, आज भी वही, आज भी खाली हाथ। ये दर्द कोई नहीं समझ सकता, जो भोगता है वही जानता है, और आप भोग रहे हो। लेकिन साथियों, अब ये भोगना खत्म होगा, क्योंकि शनिदेव के दरबार में एक फैसला हो चुका है, और वो फैसला ये है कि कुंभ राशि का धैर्य अब रंग लाएगा, उनकी मेहनत का फल अब मिलेगा, उनके आंसुओं का हिसाब अब चुकेगा। आइए साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि आने वाले 7 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति है और वो स्थिति आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगी। पहले बात करते हैं उन ग्रहों की जो इस वक्त सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, गुरु और शुक्र। इन दोनों की मजबूत युति इस समय आपके 6ठे भाव में बन रही है, 6ठे भाव में। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, 6ठे भाव कर्ज का भाव है, रोग का भाव है, शत्रु का भाव है। और जब गुरु और शुक्र जैसे दो बड़े और शुभ ग्रह इस भाव में मजबूत युति बनाते हैं तो इसका सीधा मतलब है आपके कर्ज कमजोर पड़ेंगे, आपके रोग दूर होंगे, आपके गुप्त शत्रु हार मानेंगे। जी हां साथियों, जो गुप्त शत्रु पिछले 4 सालों से आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, जो लोग आपकी बर्बादी की दुआ मांगते रहे, जो लोग आपकी तरक्की से जलते रहे, आपकी जड़ें काटते रहे, अब वो सभी कमजोर पड़ेंगे, उनका षड्यंत्र उन पर ही भारी पड़ेगा। जिसने जितना बड़ा जाल बुना है वो उसी जाल में फंसेगा। और साथियों, इसके साथ साथ सूर्य और बुध ये दोनों आपके चौथे भाव में हैं। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है सुख का भाव, घर का भाव, माता का भाव, मन का भाव। और जब सूर्य और बुध इस भाव में एक साथ होते हैं तो घर में सुख शांति बढ़ती है, मन को चैन मिलता है, और सबसे बड़ी बात प्रेम आता है। एक सच्चा प्रेम, एक निस्वार्थ प्रेम, वो इंसान जो बिना किसी मतलब के आपका साथ दे, जो आपकी मुसीबतों में काम आए, जो आपकी तकलीफों को अपनी तकलीफें समझे, ऐसा इंसान इन 7 दिनों में आपकी जिंदगी में आ सकता है। या तो नया कोई आएगा या कोई पुराना जो दूर हो गया था वो वापस लौट सकता। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। ये बात कुंभ राशि वालों, एक और बेहद जरूरी बात बताऊंगा जो आपकी जिंदगी से इतनी गहराई से जुड़ी है कि जब सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। आप जानते हो कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हो। आप इतने अच्छे इंसान हो, इतने नेक दिल हो, इतने संवेदनशील हो कि जब कोई आपसे कहता है नहीं ये मत करो, वो मत करो, तो आप झिझक जाते हो। आपके अपनों ने, हाँ, अपनों ने आपके सपनों को रोका है। आपके उस फैसले को जो आपका था, जो आपने अपनी काबिलियत के बल पर लिया था, उसे तोड़ा है। एक उदाहरण लीजिए। मान लो आपने सोचा मैं सीए बनूंगा, आपको पूरा यकीन था, पूरी काबिलियत थी, लेकिन आपके घर का कोई रिश्तेदार आया, कोई करीबी आया, और उसने क्या कहा? उसने कहा अरे सीए बहुत मुश्किल है, इसमें कोई स्कोप नहीं, कंपटीशन बहुत है, कुछ और करो। और आप उसकी बातों में आ गए, आपने अपना सपना छोड़ दिया, आपने अपना फैसला बदल दिया, और फिर जब आप उस दूसरे रास्ते पर गए तो आपको पता चला ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मेरा तो वो पहला रास्ता था, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी, समय बर्बाद हो चुका था, नसीब के साथ खिलवाड़ हो चुका था। यह सिर्फ एक उदाहरण है साथियों, लेकिन यह उदाहरण हर कुंभ राशि वाले की कहानी से मिलता जुलता है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, रिश्तों में, करियर में, व्यापार में, जिंदगी के हर मोड़ पर आपके अपनों ने, हाँ, उन्हीं ने आपको भटकाया है। और ये कोई षड्यंत्र नहीं था, ये कोई जानबूझकर नहीं था, लेकिन परिणाम वही हुआ जो एक षड्यंत्र का होता है। आप भटक गए, अपने रास्ते से हट गए, और पिछले 4 साल इसी भटकाव में गुजरे। लेकिन अब नहीं, अब आपको भटकना नहीं है, अब आपको किसी की बातों में नहीं आना है, अब आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। क्योंकि कुंभ राशि वाले जब खुद फैसला लेते हैं तो वो फैसला हमेशा सटीक होता है, हमेशा, बिना किसी अपवाद के। साथियों, इन 7 दिनों में आपके लग्न में राहु बैठे हुए हैं, और राहु का लग्न में होना ये एक बहुत बड़ी बात है। राहु का स्वभाव होता है भ्रम पैदा करना, मन में उलझन डालना, आपको उस रास्ते पर ले जाना जो आपका नहीं है, आपको अपने असली रास्ते से भटकाना। और पिछले 4 सालों में यही हो रहा था। राहु और साढ़े साथी मिलकर आपको इस कदर उलझाए रखे कि आप अपना असली मकसद ही भूल गए, अपनी असली ताकत ही भूल गए, अपनी असली काबिलियत ही भूल गए। लेकिन साथियों, अब वो वक्त जा रहा है, राहु का ये प्रभाव अब कमजोर पड़ेगा, और जैसे जैसे ये प्रभाव कमजोर पड़ेगा, आपकी असली ताकत वापस आएगी, आपकी असली सोच वापस आएगी, आपका असली फैसला करने की शक्ति वापस आएगी। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि राहु ने आपको भटकाया है तो कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी, और वीडियो को लाइक दें, ताकि क्या भारती जो है जरूर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कुंभ राशि वाले इस महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच सके। क्योंकि यह जानकारी उन सभी के लिए है जो पिछले कई सालों से दर्द में जी रहे हैं, जो संघर्ष में जी रहे हैं, जो परेशानियों में डूबे हुए हैं, और जो एक बेहतर जिंदगी के हकदार हैं। साथियों, कर्ज की बात करते हैं, ये एक ऐसा विषय है जो कुंभ राशि को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि कर्ज कुंभ राशि को जंजीरों की तरह जकड़ लेता है। कुंभ राशि वाले स्वभाव से कर्ज से दूर रहना चाहते हैं। वो जानते हैं कि कर्ज खतरनाक होता है, वो समझते हैं कि कर्ज में फंसना और कर्ज से निकलना दोनों बहुत मुश्किल है। लेकिन साढ़े साती के दौरान जो परिस्थितियां बनती हैं वो इतनी विकट होती हैं, इतनी घोर होती हैं, इतनी निराशाजनक होती है कि इंसान मजबूर होकर कर्ज लेता है। और एक बार कर्ज लिया तो फिर कर्ज पर कर्ज, लोन पर लोन, ब्याज दर ब्याज, कर्जदार दरवाजे पर आने लगते हैं। रात को नींद नहीं आती, कर्ज का बोझ सीने पर पत्थर की तरह रखा रहता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और आप सोचते हो कि ये कब खत्म होगा, ये जंजाल कब टूटेगा, ये बंधन कब छूटेगा। साथियों, ये बंधन टूटेगा, जरूर टूटेगा। और इन 7 दिनों में गुरु शुक्र की युति छठे भाव में होने से कर्ज मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। कहीं से ऐसा धन आ सकता है जिसकी उम्मीद नहीं थी, कोई ऐसा मार्ग मिल सकता है जिससे कर्ज चुकाने की राह आसान हो जाए, कोई ऐसा सलाहकार मिल सकता है, कोई ऐसा अवसर मिल सकता है, कोई ऐसा निर्णय लेने का मौका मिल सकता है जो आपको इस जंजाल से बाहर निकाल दे। इन 7 दिनों में थोड़ा सा प्रयास जरूर करिए। अगर पैसा कहीं फंसा हुआ है तो उसे निकालने की कोशिश करिए। अगर कोई देनदारी चली आ रही है तो उसे सुलझाने का प्रयास करिए। थोड़ी सी कोशिश और भाग्य का साथ और आप इस महासंकट से बाहर आ सकते हो।
अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, और यह बात बहुत जरूरी है, बड़े ध्यान से समझिएगा। पिछले कुछ समय से आपको सिर दर्द की समस्या बहुत हो रही है, बहुत, कभी हल्का तो कभी बहुत भारी। ऐसा लगता है जैसे सिर पे कोई बोझ रख दिया हो, दबाव हो। यह केवल शारीरिक परेशानी नहीं है, यह मानसिक तनाव का भी परिणाम है। जो चिंताएं, जो तनाव अंदर जमे हुए हैं, वो सिर दर्द के रूप में बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा एसिडिटी की समस्या, रात को खाना खाते हो तो ठीक से पचता नहीं, खट्टी डकारें आती हैं, पेट में जलन होती है, गैस बनती है, पेट से जुड़ी कई परेशानियां एक साथ आ गई है, जैसे किसी ने सारी बीमारियां एक साथ भेज दी हो। और सबसे चिंताजनक बात, आंखों की परेशानी, आई इन्फेक्शन हो रहा है, आंखें लाल रहती हैं, आंखों में जलन होती है, आंखों से पानी आता है, आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है। क्या आपके साथ ये सब हो रहा है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए हाँ हो रहा है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं ये ग्रहों के हिसाब से एकदम सटीक है। ये सब क्यों हो रहा है? सूर्य का जो उच्च का प्रभाव था वो आंखों पर असर करता है, और मंगल का प्रभाव जो चला आ रहा है वो भी आंखों की परेशानियां बढ़ाता है। रात को चिंता तनाव बढ़ता है, और खाने पीने में अनियमितता के कारण एसिडिटी और पेट की समस्याएं भी बढ़ती हैं। अब आने वाले 7 दिनों में मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके चौथे भाव में, और इससे ये परेशानियां थोड़ी और बढ़ सकती हैं, थोड़ी। इसलिए कोशिश करें कि आप सुबह जल्दी उठें, थोड़ा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, और किसी भी तकलीफ को नजरअंदाज मत करिए। डॉक्टर के पास जाइए, दवाई लीजिए, ढील मत दीजिए अपनी सेहत के साथ, क्योंकि साथियों आप दूसरों का ख्याल बहुत रखते हो, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, लेकिन खुद का नहीं। खुद की तकलीफ को आप हंसकर टाल देते हो, और यही बात आपकी सेहत पर भारी पड़ रही है। अब से अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी इन आने वाले अवसरों का फायदा उठा पाएंगे। साथियों, इन 7 दिनों में आपके जीवन में कुछ और भी होगा। पिछले 4 सालों में जहां जहां आपने मेहनत की थी, जहां जहां आपने बीज बोए थे, अब उन बीजों में फल आने वाले हैं। कहीं से अचानक खबर आएगी कि आपका पुराना काम आगे बढ़ रहा है, कोई पुरानी डील जो अटकी हुई थी वो आगे बढ़ सकती है, कहीं रुका हुआ पैसा जो महीनों से या सालों से अटका था वो वापस आ सकता है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा, ये मामूली बात नहीं है, ये शुभ संकेत है, शनिदेव का आशीर्वाद है, और इसका फायदा उठाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा प्रयास, और भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी में प्रमोशन की बात करें तो जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए इन 7 दिनों में बड़ी खबर आ सकती है। प्रमोशन का इंतजार लंबे समय से था, अब वो इंतजार खत्म हो सकता है। जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं या देना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अनुकूल है। गुरु और सूर्य का जो संयुक्त प्रभाव है वो नौकरी और करियर को बहुत बल देता है, और जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए भी बड़ी डील फाइनल हो सकती है। कोई नया साझेदार मिल सकता है, कोई नया ग्राहक आ सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इसलिए साथियों, आने वाले 7 दिनों में अपनी आंखें और कान खुले रखिए, हर अवसर को देखिए, हर मौके को पहचानिए, और जब अवसर आए तो डरना मत, झिझकना मत, आगे बढ़िए। आइए साथियों, अब एक और बात करते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है, प्रेम और रिश्तों की बात। कुंभ राशि वाले एक ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो निस्वार्थ भाव से साथ दे, जो किसी मतलब के लिए नहीं, जो दिल से, जो सच में। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, लेकिन होते जरूर हैं। और इन 7 दिनों में चौथे भाव में सूर्य और बुध की जो युति है वो ऐसे ही किसी इंसान को आपके जीवन में लाएगी। 5वें भाव की जो सक्रियता है वो प्रेम को बल देती है, और जब प्रेम का भाव सक्रिय होता है तो जिंदगी में एक नई रोशनी आती है, एक नई उम्मीद आती है, एक नई शुरुआत होती है। तो कोशिश करिए कि इन 7 दिनों में आप अपने आसपास के माहौल को बदलें, अच्छे लोगों के साथ रहें, उन लोगों के साथ रहें जो आपको उम्मीद दें, जो आपका हौसला बढ़ाएं, जो आपके सपनों को मारे नहीं बल्कि पालें पोसें। ऐसी संगत में रहें, ऐसा वातावरण बनाएं। साथियों, कुंभ राशि की एक और खासियत है,
और ये खासियत कभी कभी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। वो ये कि कुंभ राशि वाले जब अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं तो उनके आसपास के लोग, हाँ वही लोग जिन्हें वो अपना समझते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, कभी कभी जानबूझकर, कभी कभी अनजाने में। लेकिन परिणाम एक ही होता है, सपना अधूरा रह जाता है और आप उस टूटे हुए सपने के साथ जीते रहते हो, उसके बाद एक अधूरेपन के साथ, उस खालीपन के साथ। लेकिन साथियों, अब इस बात का अंत होगा। आने वाले 7 दिनों में आपको कुछ बड़े फैसले लेने होंगे और जब वो फैसले लेने का वक्त आए तो किसी की बातों में मत आइए, किसी का डर मत मानिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए। वो आवाज जो बहुत धीमी है, जो बहुत गहरी है, वो आवाज जो कहती है हाँ ये सही है, ये करो, वही सुनिए, वही करिए। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को अभी लाइक करिए, क्योंकि हम अभी बहुत महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं और जो अभी आएगा वो आपकी जिंदगी बदल देगा। वो जानकारी जो मैंने अभी तक नहीं दी, वो रहस्य जो अभी तक छुपा था, जो अभी तक पर्दे के पीछे था, वो अब खुलने वाला है, इसलिए कहीं मत जाइए एक पल के लिए भी नहीं। साथियों, एक और बात जो आपके साथ हो रही है और जो शायद आपने खुद भी महसूस की है, वो ये है कि आपका विश्वास टूटा है। किस पर? लोगों पर, रिश्तों पर, और सबसे दर्दनाक खुद पर। पिछले 4 सालों में जो विश्वासघात हुए हैं वो इतने गहरे हैं कि अब आप आसानी से किसी पर भरोसा नहीं कर पाते। कोई मुस्कुराता है तो आप सोचते हो इसके पीछे क्या है, कोई मदद करता है तो सोचते हो इसका क्या मतलब है, कोई सच बोलता है तो भी आप यकीन नहीं करते, क्योंकि उन लोगों ने जो आपके सबसे करीबी थे, जो आपके सबसे विश्वासी थे, उन्होंने ही सबसे बड़ा विश्वासघात किया। और उस विश्वासघात का जख्म अभी भरा नहीं है, हरा है, ताजा है। और कभी कभी अचानक से टीस उठती है, अचानक से वो पुरानी बात याद आती है, वो पुरानी धोखे की घटना याद आती है और तब मन बहुत भारी हो जाता है। ये दर्द असली है साथियों, ये दर्द छोटा नहीं है, लेकिन ये दर्द आपकी कमजोरी नहीं है। ये दर्द इस बात का सबूत है कि आपने सच्चाई से प्यार किया, आपने ईमानदारी से रिश्ता निभाया, आपने दिल से किसी पर भरोसा किया। और जो दिल से भरोसा करते हैं उन्हें ही तो चोट लगती है, जो दिल से नहीं भरोसा करते उन्हें क्या चोट लगेगी। इसीलिए ये दर्द आपकी महानता का सबूत है, आपकी अच्छाई का सबूत है और इस अच्छाई का इनाम मिलेगा, इन 7 दिनों में मिलेगा। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। साथियों, अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जिसका इंतजार आप बहुत देर से कर रहे थे। वो मुख्य रहस्य, वो बड़ा खुलासा जिसके बारे में मैंने अब तक सिर्फ संकेत दिए थे। कान खोलकर सुनिएगा, आंखें खोलकर पढ़िएगा और जो सुनने वाले हैं उसे अपने मन में उतार लीजिएगा। साथियों, शनि देव का एक बहुत बड़ा नियम है, जो इंसान 7.5 की सबसे कठोर परीक्षा पास कर लेता है, यानी जो टूटता नहीं, झुकता नहीं, हिम्मत नहीं हारता, उसे शनिदेव जब वापस देते हैं तो इतना देते हैं कि उसकी 7 पीढ़ियां याद रखें। यह शनिदेव का वायदा है, यह उनका नियम है। और कुंभ राशि ने यह परीक्षा पास की है, 4 साल की कठिन परीक्षा, हर दर्द सहकर, हर तकलीफ झेलकर, हर धोखा खाकर, फिर भी खड़े रहकर, फिर भी आगे बढ़कर। और अब शनिदेव का वो वायदा पूरा होने का समय आ गया है। जी हां साथियों, जितना आपने खोया है, धन, प्रेम, रिश्ते, सम्मान, समय, सब कुछ वापस मिलने वाला है, लेकिन ब्याज के साथ। जी हां, ब्याज के साथ, सूद समेत। आपने जो 4 साल का वक्त दिया है शनिदेव की परीक्षा में, उसका हिसाब चुकाएंगे शनिदेव। और शनिदेव का हिसाब बहुत बड़ा होता है, बहुत। आने वाले 7 दिनों में जो बदलाव शुरू होगा वो इतना बड़ा होगा कि पिछले 4 साल का दर्द भूल जाएगा। इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना शानदार। अब मैं आपको कुछ और संकेत बताता हूं जो इन 7 दिनों में दिखेंगे। पहला संकेत, किसी पुराने परिचित का अचानक संपर्क आएगा, जो लंबे समय से बात नहीं हो रही थी, और वो संपर्क किसी बड़े काम के लिए होगा, किसी बड़े अवसर के लिए। दूसरा संकेत, कहीं से एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपके रुके हुए काम को आगे बढ़ाएगी। कोई ऐसी खबर, कोई ऐसा दस्तावेज, कोई ऐसी मुलाकात जो अचानक से होगी और जो आपकी जिंदगी बदल देगी। तीसरा संकेत, पैसों के मामले में एक अचानक से राहत मिलेगी, कहीं से, किसी तरफ से। और वो राहत बहुत जरूरी होगी, बहुत वक्त पर होगी, जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब होगी। ये तीनों संकेत इन 7 दिनों में दिखेंगे और जब ये दिखें तो उन्हें पहचानिए, उनका स्वागत करिए,
उनसे भागिए मत। क्योंकि कभी कभी जब जिंदगी बहुत मुश्किल रही हो तो अचानक अच्छी चीज आए तो यकीन नहीं होता, लगता है ये सच नहीं है, लगता है ये भी एक धोखा है। लेकिन नहीं, ये धोखा नहीं है, ये शनिदेव का आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद को खुले दिल से स्वीकार करिए। साथियों, अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो शायद आज तक किसी ने नहीं बताई। कुंभ राशि के जो नाम होते हैं उनमें अक्सर एक खास अक्षर पाया जाता है, वो अक्षर है ग श स श। अगर आपके नाम का पहला अक्षर या आपके किसी करीबी का नाम इन अक्षरों से शुरू होता है तो ये वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। गौरव, शिवम, शीला, सुरेश, सुमन, शकुंतला, गीता, संगीता, अगर आपके घर में कोई इन नामों का है या आप खुद इन नामों से हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास संदेश लेकर आई है। और वो संदेश है, आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, महापरिवर्तन। जो चीजें बंद थी वो खुलेंगी, जो रास्ते बंद थे वो खुलेंगे, जो दरवाजे बंद थे उन पर दस्तक अब काम करेगी। आइए साथियों, अब बात करते हैं उस एक उपाय की जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था। वो उपाय जो इन 4 सालों में जो खोया है उसे वापस लाएगा। वो उपाय जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगा। वो उपाय जो आपके घर में आती लक्ष्मी का रास्ता साफ करेगा। ये उपाय बहुत सरल है लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है, बहुत शक्तिशाली है। और इसे करने के बाद आप महसूस करेंगे कि घर का माहौल बदल गया है, घर की नकारात्मकता दूर हो गई है, घर में एक नई ऊर्जा आई है, एक नई रोशनी आई है। उपाय है पीली सरसों। पीली सरसों लीजिए, पहले हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहां हनुमान जी के चरणों में ये पीली सरसों अर्पित कीजिए। मन में ये प्रार्थना करिए कि हे बजरंगबली, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएं, सभी बंधन टूट जाएं, सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं। फिर उस पीली सरसों को एक पोटली में बांधकर घर लाइए और घर के हर कोने में, हर कमरे में, हर दरवाजे पर, बाथरूम में भी थोड़ी थोड़ी सरसों बिखेर दीजिए। सुबह उठकर झाड़ू से उसे इकट्ठा कीजिए और बहते हुए नाले में या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इस उपाय से घर की सारी नकारात्मकता, सारी तामसिक ऊर्जा, सारे अदृश्य बंधन दूर होंगे। और जब घर से नकारात्मकता दूर होती है तो लक्ष्मी माता का वास होता है, धन आता है, सुख आता है, शांति आती है। यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन शुक्रवार या मंगलवार को करें तो और भी अधिक प्रभावशाली होगा। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है और मंगलवार हनुमान जी का। दोनों में से किसी एक दिन यह उपाय करिए और उपाय करते समय मन में पवित्रता रखिए। किसी के प्रति क्रोध या द्वेष न रखिए, क्योंकि उपाय तभी काम करता है जब मन शुद्ध हो, जब मन में किसी के प्रति बुरा भाव न हो। इसके अलावा इन 7 दिनों में एक और उपाय करिए। हर रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर पूरा नहीं होता तो कम से कम यह मंत्र जरूर पढ़िए, ए हनुमते नमः। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। यह मंत्र शनिदेव के प्रभाव को कम करता है, राहु के दुष्प्रभाव को हटाता है और जो गुप्त शत्रु हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उन सभी को विफल करता है। रोज सुबह इस मंत्र का जाप करिए, कम से कम 21 बार, और अगर और अधिक कर सकते हो तो 108 बार करिए। साथियों, इसके साथ साथ शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के पास जाइए, पीपल के पेड़ को जल चढ़ाइए, काला तिल और सरसों का तेल भी चढ़ाइए और शनिदेव से प्रार्थना करिए कि उनकी 7.5 की परीक्षा में जो कुछ भी हुआ वो अब समाप्त हो जाए। अब उनकी कृपा का समय आ गया। ये प्रार्थना करिए। शनिदेव सुनते हैं, वो अपने भक्तों की बात जरूर सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए हर शुक्रवार को माता को लाल गुलाब अर्पित करिए, माता के सामने घी का दीपक जलाइए और ये मंत्र पढ़िए, महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र धन की देवी का मंत्र है। यह मंत्र आती लक्ष्मी को रोकता नहीं बल्कि उसे बुलाता है। बुलाता है घर में, बुलाता है जीवन में। और जब लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलता है तो धन आता है, सुख आता है, समृद्धि आती है। साथियों, इन 7 दिनों में एक और बात का ख्याल रखिए, किसी भी विवाद में मत पड़िए, किसी से भी झगड़ा मत करिए। अगर कोई बहस करने आए तो शांत रहिए, अगर कोई आपको उकसाए तो मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि इन 7 दिनों में आपके गुप्त शत्रु, वो जो आपकी बर्बादी चाहते हैं, वो यही चाहेंगे कि आप किसी विवाद में फंस जाएं, किसी झगड़े में उलझ जाएं और आपका ध्यान उन अवसरों से हट जाए जो आने वाले हैं। इसलिए शांत रहिए, धैर्य रखिए
और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। कुंभ राशि वाले जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? उनकी बुद्धि, उनकी सोचने की शक्ति, उनकी समस्याओं को हल करने की ताकत। और यही बुद्धि, यही सोच, यही ताकत इन 7 दिनों में सबसे ज्यादा काम आएगी। इसलिए अपनी बुद्धि पर भरोसा रखिए, अपनी सोच पर भरोसा रखिए और किसी के बहकावे में मत आइए। साथियों, एक बात और, जो कुंभ राशि वाले इन 7 दिनों में नए रिश्ते बनाने की सोच रहे हैं, विवाह के लिए, प्रेम के लिए, उनके लिए बहुत अनुकूल समय है ये। गुरु की दृष्टि और शुक्र की युति इस समय रिश्तों को मजबूत करती है। जो शादी की राह में रुकावटें थीं, वो हट सकती हैं। जो रिश्ता अटका हुआ था, वो आगे बढ़ सकता है। और जो नए रिश्ते बनने वाले हैं, वो बहुत मजबूत और स्थायी होंगे। इसलिए अगर आप इस दिशा में सोच रहे हैं, तो इन 7 दिनों में एक अच्छा कदम उठाइए। जय माता दी कमेंट में लिखिए अभी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हर दिन नई जानकारी आती है, हर दिन ग्रहों की नई स्थिति बताई जाती है, और वो जानकारी आपके काम की है, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए। साथियों, अब बात करते हैं भाग्य की। इन 7 दिनों में आपका भाग्य जिस तरफ से चमकने वाला है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्य के दरवाजे अचानक खुलते हैं, और अगर आप तैयार ना हो तो वो दरवाजा फिर बंद हो जाता है। इसलिए तैयार रहिए। भाग्य का पहला दरवाजा करियर और व्यापार में खुलेगा। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो महीनों से रुका था, वो अचानक आगे बढ़ सकता है, और इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। भाग्य का दूसरा दरवाजा धन में खुलेगा। कहीं से अचानक पैसा आएगा, उम्मीद नहीं थी उस जगह से, लेकिन आएगा, और यह पैसा आपकी तकलीफों को कम करेगा। भाग्य का तीसरा दरवाजा रिश्तों में खुलेगा। जो रिश्ते टूट गए थे या जो दूर हो गए थे, उनमें से कुछ फिर से जुड़ेंगे, और नए रिश्ते बनेंगे जो पुराने से भी ज्यादा मजबूत होंगे। ये तीनों दरवाजे इन 7 दिनों में खुलने वाले हैं, और इन दरवाजों को खुला रखने के लिए हर रात सोने से पहले ये काम करिए। अपने दोनों हाथ जोड़िए, आसमान की तरफ देखिए और कहिए, हे शनिदेव, आपकी परीक्षा मैंने दी है। मैं थका लेकिन टूटा नहीं। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अब आपकी कृपा का इंतजार है। आपका आशीर्वाद चाहिए। यह प्रार्थना सच्चे मन से करिए रोज, और शनिदेव सुनेंगे।